अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आइए एक बार फिर कारी हनीफ साहब की इस तकरीर को समाअत करते हैं। गुज़िश्ता 2 जुमों में नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात अक़दस के बारे में कुछ तारीख़ी हालात अर्ज़ किए थे, और उस ज़िमन में यह अर्ज़ किया था कि नवासे रसूल का इतना ऊंचा मर्तबा है, इतनी ऊंची शान है, इस कदर अल्लाह ताला ने अज़मत अता फरमाई। खुद कुरान करीम में है कि अहले बैत से बुराई को मैंने दूर कर दिया। अल्लाह पाक ऐलान फरमा रहे हैं, बुराई उनके करीब नहीं जाती, ये बुराई के करीब नहीं जाते। दीन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रखवाले हैं सहाबा किराम भी, अहले बैत आज़ाम भी। आखिर आज तक जो अल्लाह का दीन बाकी है, किसी ने तो इसको पाला है, किसी ने इसको संभाला है, किसी ने इसको खून कर नजराना पेश कर करके इसको परवान चढ़ाया है। उनके बाद भी अल्लाह वालों ने कोई कसर न उठा रखी। मुजद्दद अल-फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी अल्लाह पाक जल्ल शानहू के दीन की हिफाजत फरमाई। उन्हें ग्वालियर के जेल खाने में रहना पड़ा, उन्हें बड़ी बड़ी तकलीफों से दो चार होना पड़ा, मगर मुजद्दद अल-फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह कभी घबराए नहीं। अल्लाह वाले मुस्तकबिल से बेनियाज होकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके उसको पूरा करते हैं। दुनियादार लोग मकानों की हिफाजत करते हैं, दुकानों की हिफाजत करते हैं, बागों और अपने खेतों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत करते हैं। तुम इनको कुछ कहते रहो, वो परवाह नहीं करते। इस कदर इन्हिमाक से ये लोग दीन की हिफाजत करते हैं। अब आपको कैसे यकीन आए? शेखुल हदीस हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया में आए, एक वुजू से 12 दिन 12 रात नमाज पढ़ी। अब हमें तो यकीन भी नहीं आएगा, क्यों? हम इस काबिल ही नहीं। और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तारीख में तवातुर के साथ ये बात साबित है कि 40 बरस तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। सर्दी, गर्मी, बीमारी, दुख दर्द, सफर, हजर, परेशानी, 40 साल तक जो ईशा का वुजू किया, फजर की नमाज उसी से। एक दो दिन की बात नहीं, बल्कि शक होने लगता है कि या अल्लाह, ये आदमी थे, फरिश्ते थे, ये थे कौन? मदीने पाक में अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। एक अल्लाह वाले के यहां एक अल्लाह वाला मेहमान बना। इमाम मालिक रहीमहुल्लाह के यहां गालिबन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मेहमान हुए। इमाम मालिक रहीमहुल्लाह बहुत आशिक रसूल और बहुत ही अल्लाह वाले थे। एक दफा हज के लिए गए, बस मदीने से बाहर, फिर मदीने से निकले ही नहीं। ऐसा ना हो कहीं बाहर मेरी मौत आ जाए और मैं यार के शहर के दफन से रह जाऊं। मदीने पाक में दफन होने की इस कदर तमन्ना थी कि मदीने से हज के लिए भी बार बार नहीं गए। और 3 मील के एरिए में सारी उम्र में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पेशाब पखाना नहीं किया। मदीने का इतना अदब फरमाया। तो इमाम मालिक रहीमहुल्लाह के यहाँ इमाम शाफी रहीमहुल्लाह मेहमान बने, तो इमाम मालिक ने अपने खादिम से कहा कि लोटा भर के रख देना तहज्जुद के वुजू के लिए। तो खादिम ने लोटा भर के रख दिया। सुबह जो देखा उस खादिम ने लोटा पानी का भरा भराया, ज्यों का त्यों भरा हुआ, तो इमाम मालिक से कहने लगा, आप तो कहते थे ये बड़ा अल्लाह वाला है, बड़ा मुहद्दिस है, बड़ा इमाम है, ये तो कुछ भी नहीं, लोटा पानी का भरा हुआ रखा, इसने तो तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, इसने तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। मैं जो कहना चाहता हूं वो अब भी नहीं समझे आप। अरे कभी तहज्जुद ना पढ़ना भी ऐब समझा जाता था, अब नमाज कोई नहीं पढ़ता, फर्ज नमाज कोई नहीं पढ़ता और जमात में कोई नहीं आता। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान किया, फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम
अनिल मगाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। फरमाया कामयाब है वो लोग जो रात को उठकर बिस्तरा छोड़ देते हैं, आराम की नींद छोड़ देते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं अर्श अजीम से उनको देख रहा होता हूँ, मुसल्ले पे खड़े होकर रात को मेरे कुरान की तिलावत फरमाते हैं। अर्ज ये करना चाहता था, आज तो बड़े बड़े लोग नमाज नहीं पढ़ते, ऐब कोई नहीं नमाज ना पढ़ना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को भी नागवार लगी। इमाम शाफी रहीमहुल्लाह इतना बड़ा आदमी तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ी? सुबह को नाश्ते में जो बैठे तो बातों बातों में इमाम मालिक रहीमहुल्लाह ने जिक्र छेड़ा कि मेरे ख्याल में कल थकावट सफर की ज्यादा हो गई, रात आपकी आंख नहीं खुली, रात आपकी आंख नहीं खुली। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया क्यों? कौन कहता नहीं खुली? सुभान अल्लाह। कि वो मेरा खादिम कह रहा था कि जो तहज्जुद के वुजू के लिए पानी भर के रखा था वो पानी तो भरा भराया मिला। इमाम शाफी फरमाते हैं रहीमहुल्लाह, अंदाजा लगाओ, फरमाया अपने घर में सो जाया करता था। कल मैं जब मदीने में आया, रात मेरे दिल में आया कि एक तो मदीना शहर है और फिर इमाम मालिक का मेहमान हूं, सारी जिंदगी सोया ही करता हूं, आज बेहतर यह है कि सोना ही नहीं। तो पानी तो इसलिए भरा भराया मिला ना कि मैंने रात इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। ये मेहमान किया करते थे। आज मेहमान आते हैं, चलो हमें वीसीआर दिखाओ, अंदाजा लगाओ। बल्कि बड़े दुख की बात है, बाज मेहमान हमारे इलाकों में हिंदुस्तान से आते हैं ना, वो कहते रोटी खुआ या ना खुआ, फिल्म दिखा। और जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हम ऐसे हमारे मेहमान। अल्लाह वाले जब किसी के यहां आते हैं उनकी बरकतें और रहमतें साथ साथ आती हैं। मैं बात कर रहा था उन अल्लाह वालों की जो जर्रा बराबर भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की खिलाफ वर्जी नहीं करते। तहज्जुद की नमाज इन हजरात से कज़ा नहीं होती, फर्ज नमाज तो कैसे कज़ा होगी? और एक एक अल्लाह वाला ऐसा गुजरा कि 30-30 बरस तक तकबीर ऊला नमाज से की फौत नहीं हुई। तुम कितने हाजी बैठे हो, बड़े बड़े अल्लाह वाले बैठे हो, जन्नत के ठेकेदार बैठे हो, पर आधी नमाजें पढ़ते हो, आधियों को रगड़ा दे देते हो जैसे अल्लाह मियाँ को पता ही नहीं। इसलिए कुरान करीम ने ऐलान करते हुए फरमाया अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। याद रखो वो वक्त आएगा मैं तुम्हारी आंखों से पूछूंगा, तुमसे फिल्म देखी, वीसीआर देखा, पराई बहू बेटियों के नाच देखी या मेरे कुरान का दीदार किया? अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मैं कानों से पूछूंगा, तुमसे कुरान सुना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे कलमा कलाम दुरूद पाक सुना या पढ़ा, या तुमने सारी जिंदगी कंजरियों के गहनों में गुजार दी? अल्लाह पाक जल्ले शानू फरमाते हैं मैं पैरों से पूछूंगा, तुमसे चलकर मस्जिद में जाया करता था या बदकार औरतों के पास जाया करता था, इसलिए वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये अपने हाथ दुश्मन बन जाएंगे, ये अपने पैर दुश्मन बन जाएंगे, ये अपनी आंखें मुखालिफ हो जाएंगी, ये खुद जुबान मुखालिफ हो जाएगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तुम्हारे हाथों से कलाम करूंगा, आंखों से कलाम करूंगा, जुबान से कलाम करूंगा। ऐ जुबान तू बता तुझसे हलाल खाया या हराम खाया? अल्लाह पाक मुंह से पूछेंगे पराया हक तेरे से कितना खाया गया? शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह
बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे हैं, अपने मुरीदीन के साथ साथ तशरीफ ले जा रहे हैं, और जाते जाते रास्ते में एक गंज का ढेर आ गया। ढेर लगा रखा है शहर से बंगियों ने ला लाकर। सब मुरीदों ने नाक पे कपड़ा रखा, जल्दी जल्दी चलने लगे, और अल्लाह वाला कहता ठहरो ठहरो ठहरो, ठहर जाओ। उन्होंने कहा लो जी, पता नहीं पीर साहब को क्या हुआ, ये कोई ठहरने की जगह जहां ठहरा रहे हैं। फरमाया ये गंध तुम्हें एक सबक दे रहा है। उन्होंने कहा सबक? ये गंध है, कोई सबक सिखाने वाला कैसे बन गया? अल्लाह वाला कहता है ये तुम्हें सबक बता रहा है, और ये कह रहा है कि कल से पहले मैं बालूशाही की शक्ल में थाल पे रखा हुआ था, रसगुल्लों की शक्ल में रखा हुआ था, मिठाइयों की शक्ल में था, फ्रूट की शक्ल में था, तरकारी की शक्ल में था, रोटी की सूरत में था। जो देखे उसी के मुंह में पानी आ जाए। शोकेश में रखा हुआ था, बड़ी बड़ी हिफाजत में रखा हुआ था। ओ बंदे, ओ इंसान, एक रात तेरे पेट में मैंने गुजारी, मेरा ये हाल बन गया। मैंने एक रात गुजारी, सारी दुनिया मुझसे नफरत करती है, और तेरा पेट पता नहीं क्या बला है, मेरा ये हाल हो गया। तू खुद क्यों नहीं सोचता तेरा क्या हाल बनेगा? फिर समझ में आया कि अल्लाह वालों की बातें निराली होती है। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्गों में से गुजरे, जमाना जानता है। जेल खाने के दरवाजे से गुजरने लगे तो वहां किसी की लाश लटकी हुई थी, दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, सर भी नहीं। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुतवस्सिलीन से फरमाया, अपने मुरीदीन से फरमाया ठहर जाओ, ये लाश तुम्हें कोई सबक पढ़ा रही है। उन्होंने कहा हजरत जी किसी डाकू की लाश है, बदमाश की लाश है, किसी चोर की लाश है, ये क्या सबक पढ़ाएगी? हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तुम नहीं जानते, ये लाश वाला कहता है मुझे चोरी से प्यार था, एक मर्तबा चोरी की, एक हाथ कटा, फिर चोरी की, फिर दूसरा हाथ कटा, फिर चोरी की, फिर एक पैर कटा, फिर चोरी की, फिर दूसरा पैर कटा, फिर भी चोरी की, सर कटा दिया। ये कहता है और मुझे चोरी से प्यार था, सर तक कटा दिया। तुझे खुदा से प्यार है, कीमा बन जाए तो बनने देना, पर खुदा के दीन को पीठ ना करना। अल्लाह वालों की बातें निराली। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, एक मुरीद आया और वो कैंची बेचने का काम करता था। दिल में आया कि चलो हजरत के यहाँ एक कैंची ले चलूं, घर में काम आएगी, तबर्रुक हो जाएगा, हदिया पेश करूंगा। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने लेने से इनकार फरमा दिया। मुरीद ने बड़ा मुंह बनाया कि जी मैं गरीब हूं इसलिए मेरा हदिया वापस कर दिया, मेरा नजराना वापस कर रहे हो। कोई मोटा नजराना होता तो कबूल फरमाते। फरमाया ये बात नहीं। बाबा फरीद कहता ये बात नहीं, तू घर जाकर सुई ले आ, मैं सुई कबूल करूंगा। क्यों इतनी बड़ी कैंची रद्द कर रहे हो, सुई ले रहे हो? फरमाया सुई का काम जोड़ना है, कैंची का काम काटना है। फरीद जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया। अब ये बातें तो लोगों को सुनाते नहीं, तुम सुनते नहीं, बल्कि वो बातें सुनाते हैं कि जी बाबा फरीद खूह में 12 साल तक उल्टा लटका रहा, नमाजें तुम ना पढ़ो, रोजे तुम ना रखो, चोरी तुम करो, जिना तुम करो, बदमाशी तुम करो, उल्टा बाबा फरीद लटके। क्यों? ये कोई करामत है अल्लाह वालों की? और सहाबा किराम ने तो हद कर दी। अल्लाहु अकबर, उनसे बड़ा वली कौन होगा, उनसे बड़ा कुतुब कौन होगा, उनसे बड़ा अब्दाल कौन होगा जो शागिर्द हो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और तू किसी बाबा का मुरीद होगा, किसी अल्लाह वाले का मुरीद होगा, किसी आलिम का मुरीद होगा, किसी पीर का मुरीद होगा। तुम्हें पता है सहाबा का